हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आजकल बहुत सारी न्यूज आती है रिलेटेड टू ड्रग्स एंड उससे रिलेटेड स्मगलिंग के बारे में। एंड मेजरली बहुत से बड़े केसेस जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस, क्रूज पार्टी केस जिसमें आर्यन खान का भी नाम आया था, एंड रिसेंटली गुजरात में 1000 करोड़ रुपीज वर्थ ड्रग्स सीज किए गए थे। एंड सोनाली फोगाट केस में भी ड्रग्स का एंगल सामने आया है। इन सभी ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को कौन सी एजेंसी हैंडल करती है, उसको कब और क्यों बनाया गया था, उस एजेंसी की पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, कौन कौन से एक्ट्स उसको रेगुलेट करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ड्रग्स एंड इलीगल सब्सटेंसेस के यूसेज को रोकने के लिए एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्क करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज द ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस। एनसीबी का नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनसीबी इज एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसका काम है टू एडमिनिस्टर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट 1985। इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 47 पे बेस्ड है, जो डायरेक्ट करता है एक स्टेट को टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि नशीले पदार्थ को प्रोहिबिट करे जो मेडिकल पर्पस के अलावा यूज किए जाते हैं एंड जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ ही कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 which was amended by the 1972 protocol to the conventions on psychotropic substances 1971 and United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988 को भी इंडिया फॉलो करता है while considering and framing laws upon policy on drugs। एनसीबी को मेजरली 3 एक्ट्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नंबर 1 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, नंबर 2 द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, नंबर 3 द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंट्रल फंक्शन है जो बहुत सी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कैरी आउट करते हैं। इनमें इंक्लूड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो एक नोडल कोऑर्डिनेशन रोल प्ले करता है एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एनसीबी के बारे में। एनडीपीएस एक्ट 1985 14 नवंबर 1985 को इफेक्ट में आया था एंड इट मेड एन एक्सप्रेस प्रोविजन for constituting a central authority to exercise the powers and functions of the central government under the act। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया। एनसीबी सिर्फ बड़ी सिटीज ही नहीं बल्कि जोन्स एंड सब जोन्स में कोऑर्डिनेट करके भी काम करती है। जोन्स ऑफ एनसीबी आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पटना। वहीं दूसरी ओर सब जोन्स ऑफ एनसीबी आर लोकेटेड एट अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मंदुरई, मंडी, रायपुर, रांची एंड कोची। जोन्स एंड सब जोन्स का काम होता है टू कलेक्ट डाटा एंड साथ ही उस डाटा को एनालाइज करना रिलेटेड टू सीजर ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, स्टडी ट्रेंड्स एंड मॉडस ऑपरेंडी एंड ये सारा डाटा ऑफिशियल्स को देना एंड साथ ही कस्टम्स, स्टेट पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि सीबीआई के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करना। आइए बात करते हैं स्कोप एंड पावर्स ऑफ एनसीबी की। एनसीबी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करने की एंड साथ ही मेजर्स लेने की पावर है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू नंबर 1 जितने भी ऑफिसेज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड एनी अदर लॉ इनके अंदर काम कर रही है इन कनेक्शन विद द एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985। उन सभी का कोऑर्डिनेशन करवाना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना एनसीबी का काम है। नंबर 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स जिनको इंडिया ने साइन किया है या फ्यूचर में करने वाला है, उनमें भी दिए गए काउंटर मेजर्स अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक को इम्प्लीमेंट करवाना भी एनसीबी का काम है। नंबर 3
जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी कंसर्न अथॉरिटीज यानी कि जो उस देश में एनसीबी की तरह काम करती हैं एंड जो भी कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को असिस्ट करना एंड उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यूनिवर्सल एक्शन लेना फॉर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन दीज ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस। नंबर 4, coordination of action taken by other concerned ministries, departments and organizations in respect of matters relating to drug abuse। इंडिया में कौन कौन से प्राइमरी एरियाज पे एनसीबी फोकस करती है, आइए एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। नंबर 1, इंपोर्ट पॉइंट्स एंड लैंड बॉर्डर्स पे सर्विलेंस करना एंड लॉ को एनफोर्स करना। नंबर 2, जो भी नॉन ड्रग रूट्स हैं, मतलब कि जो एनसीबी को पता है कि यहाँ से ड्रग्स की जो है सप्लाई की जा रही है, तो उन सभी रूट्स पे प्रिवेंटिव एंड प्रोहिबिशन एफर्ट्स लगाना भी एनसीबी के लिए एक प्राइमरी एरिया ऑफ वर्क है। नंबर 3, कंट्रोल मेजर्स एट एक्सपोर्ट पॉइंट्स जैसे कि एयर पैसेंजर टर्मिनल्स, कार्गो टर्मिनल्स एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस। नंबर 4, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। नंबर 5, कैनबीज एंड द ओपीएम पॉपी को आइडेंटिफाई करना एंड साथ ही इरेडिकेट करना उसकी इलिसिट कल्टीवेशन को। नंबर 6, इंटेलिजेंस अपैरेटस को मजबूत करना ताकि कलेक्शन, कोलेशन, एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ ऑपरेशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सके। नंबर 7, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन बोथ इन ऑपरेशनल एंड लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। आइए अब देखते हैं सम अदर की फंक्शंस ऑफ एनसीबी। नंबर 1, अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, मतलब कि जितनी भी सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज हैं जिनका काम है ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, उनका कोऑर्डिनेशन करवाना एंड उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। नंबर 2, असिस्टिंग स्टेट्स इन एनहांसिंग देयर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट, मतलब कि जितना भी स्टेट्स हैं उनकी हेल्प करना ताकि ड्रग लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से किया जा सके। नंबर 3, कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना एंड उसको डिसमिनेट करना, यानी कि उस जानकारी को स्प्रेड करना। जैसे कि अगर एनसीबी को पता लगता है कि किसी भी मेडिसिन में गलत ड्रग्स का यूज किया जा रहा है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उस न्यूज को लोगों के बीच स्प्रेड करना, मतलब एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ सीजर डाटा, द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है या सीज किया गया है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना और उसको स्टडी करना, जैसे कि उसके ट्रेंड्स वगैरह क्या है। नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एनफोर्समेंट स्टैटिस्टिक्स, ये जो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स का डाटा है ड्रग्स का, इसको प्रिपेयर करना। नंबर 6, नेशनल नोडल एजेंसी फॉर ड्रग रिलेटेड इश्यूज, एनसीबी जो है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट एंड वर्क करती है विद इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज यूएनडीसीपी, आईएनसीबी, इंटरपोल, कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल्स, आरआईएलओ एटसेट्रा। नंबर 7, नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट के लिए एनसीबी एक तरीके से एक्ट करती है एज अ नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। आइए अब देखते हैं अदर रोल्स ऑफ द एनसीबी। फर्स्ट रोल आता है एज अ प्रीकर्सर कंट्रोल। प्रीकर्सर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलिसिट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। These chemicals have a large number of legitimate uses and a small fraction of the total production is sufficient to meet the requirements of the illicit drug industry. इंडिया में प्रीकर्सर्स को कंट्रोल करने के लिए 3 डिफरेंट एक्ट्स एंड 3 डिफरेंट एजेंसीज बनाई गई हैं। नंबर 1, अंडर द एनडीपीएस रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज ऑर्डर, द मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेलर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड कंज्यूमर्स of specified controlled substances have to maintain records and file quarterly returns with the Narcotics Control Bureau. Number 2, the Export-Import Policy, framed under the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, imposes restriction on the import and export of the precursor goods. Number 3, under the Customs Act 1962, the goods are subject to intensive checks in the specified areas by the customs officers. अब second role आता है international coordination का। NCB is a signatory to all UN drug conventions and SAARC conventions. Second, bilateral agreements with 24 countries and MOUs with 13 countries. Third, cooperation with 28 countries, regional groups through joint working groups on counter-terrorism and anti-drug trafficking. Fourth, licensing with United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, International Narcotics Control Board, INCB and DLOs. एनसीबी इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करती है टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो गाइस, ये थी पावर्स, फंक्शंस एंड की रोल ऑफ एनसीबी इन कंट्रोलिंग एनडीपीएस एंड लॉज रिलेटेड टू इट।
I hope you liked the video. If you liked it, then please hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, goodbye.